मीना मोहम्मद अख्तर खान, अल हुसैन KGN संस्था की मैं प्रेसिडेंट हूँ और 12-15 साल से मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर में मैंने मेरे एक्टिविटी ऐसा काम किया है कि अगर कोई लूले लंगड़े अपंग है उन लोगों को मदद करना और जो बच्चे एजुकेशन नहीं उनको मिलती है तो उनका एडमिशन कराना, उनको एजुकेशन दिलाना, मैं ये सब करती हूँ। और अगर किसी के घर में कुछ परेशानी है तो उनको राशन वाशन बांटने का भी मैं काम करती हूँ। मेरे फेसबुक पे मेरा काम दिखता है और मैंने फेसबुक पे मेरा नंबर भी रखी हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है, कोई एकदम ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो उनका पूरा तहकीकात करके उन तक पहुँचाती हूँ। और मैंने नशे के खिलाफ कई बार काम कर चुकी हूँ, नशे वालों को पकड़ा चुकी हूँ। और देवनार चौकी है या 6 नंबर जोन 1 क्राइम रेंज है या जब भी क्राइम है तो समझो वहाँ पर मैंने नशे वालों को पकड़ा चुकी हूँ। लेकिन एक नशेबाज आदमी है जिसकी उम्र 30-35 साल है तो उसके ऊपर कई केसेस है और उसका नाम जिशान अहमद अब्दुल रज़ाक शेख है। और ये 2022 से मैं जो भी मेरा काम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे रखती हूँ तो ये मेरा स्क्रीनशॉट करता है। अगर मेरे बाजू किसी का फ़ोटो है तो उसको हटाता है और क्रॉप करके मेरे फ़ोटो के नीचे लिखता है कि मैं अमली काम करती हूँ। अगर मैं अमली काम करती थी या करती हूँ तो मेरे खिलाफ कई बार केस बन चुका होता था। और जो भी मैं काम करती हूँ तो देवनार सेक्शन मेरा लगता है, देवनार चौकी। तो यहाँ के कई पुलिस वाले हैं या जो भी है तो आए दिन मुझे नज़र आते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ एक इस्लाम एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है और यहाँ मैं जो भी काम करती हूँ तो लोगों को पता है। अगर मैं गलत नशा बेचती या गलत काम करती तो देवनार चौकी वालों को पता होता। अभी तक कई बार केस बना चुके होते थे, लेकिन मैं ये सब नहीं करती। हाँ, इतना है कि मेरे आदमी की पार्किंग है, 10 से 15 गाड़ी होगा और दूसरे आदमी लोगों का भी है, मगर कभी मेरे आदमी नहीं रहते हैं तो मैं चलाती हूँ। मैं बैठती हूँ और वॉचमैन को पगार देती हूँ, उसी से मेरा घर चलता है। मेरी एक बेटी बीकॉम पास है, टीचर का कोर्स कर रही है, सब सबूत है मेरे पास। एक बेटी मेरी HSC कर रही है, 2 बेटी है मेरी, बच्चों को शिक्षा मिली है तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन ये लड़का मेरे से हफ्ता मांग रहा है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि इसको मालूम है कि मैं मेरे ऑफिस में लोगों का भला करती हूँ, तो ये मेरे से पैसा मांग रहा है कि पैसे की डिमांड कर रहा है वो। देखिए, ये मेरे से कभी 5,000, कभी 10,000, अभी 30,000 का मांग कर रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह और जो भी इसने बोला है किया है। तो ऐसा ये मेरा है ना, ये इसने झूठा नशे में जाके 15-20 गोली खाकर जाके नशे में देवनार चौकी के बाहर, RTO के बाहर जाके इसने वीडियो बनाया है। ये वीडियो है, ये मैंने उसको फोटो खींच के मतलब ये ऐसा करी हूँ। तो समझो ये देखिए, और ये बता रहा है कि ये पार्टी का है, शिवसेना का कार्यकर्ता है। देखिए, सबका काम करने का तरीका अलग है। मैं शिवसेना पार्टी को उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन ये उसका नाम खराब कर रहा है, शिवसेना का नाम खराब कर रहा है ये, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। और अभी हम भी तो सोशल वर्कर है, मगर हम तो किसी का नाम खराब नहीं करते, किसी से हफ्ता नहीं मांगते। किसी का घर बनता है तो हम जाके सपोर्ट करते हैं। चैनल के माध्यम से आप पुलिस प्रशासन से और सरकार से किस तरह की मांग करना चाहेंगे, इस तरह से जो आपको तकलीफ देती है? जी देखिए, इतना है कि मैं जो काम कर रही हूँ सोशल वर्कर पर, तो इस तरह की मेरे को धमकियाँ भी कई बार आई और कितनी बार झूठा केस बनाने के लिए भी गए, मगर हुआ नहीं कुछ। और ये भी झूठा ही केस करने गया था। ये बोलता है रात के 2:30 बजे 3 बजे मेरे को घर पे से लाके मारा गया। अगर 2:30-3 बजे इसको घर पे से लाके मारा गया तो कहीं तो कैमरा लगा होगा। और 2:30-3 बजे मारे तो क्या 100 नंबर बंद था। पुलिस, मैं तो खुद ही मेरे फेसबुक पे रखती हूँ 103-100 सहायता की ये मदद ले सकता था ना। अगर इसको लाके किसी ने मारा पीटा तोड़ा तो ये झूठा नाम दे रहा है। ये जिसका भी नाम दे रहा है तो वो तो उस टाइम जेल में बंद था, तो ये वैसे ही झूठा हो गया। और रही बात, और ये बोल रहा है कि जैसे मैं नशा बेचती हूँ, तो ये झूठ बोल रहा है। तो इसके ऊपर तो पुलिस और प्रशासन इसके ऊपर सख्त से सख्त केस लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करना चाहिए। और इसको एक पेट में एक बीमारी है, इसको पेट में, तो ये क्या करा ना, पेट दर्द की बीमारी लेकर कई बार जाके दवाखाने में दवा लिया और उसका मेडिकल जाके दवाखाने से चौकी में बताया, तो इसका तो पूरा ट्रीटमेंट उसके ऊपर ही दिख गया कि ये सब नॉर्मल है। तो ये झूठ क्यों बोल रहा है कि इसको ये मारे वो मारे? तो इसके ऊपर केस, ऐसा केस बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। किसी महिला का नाम नहीं खराब करना चाहिए। और ये मैं महिला हूँ करके मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, बोलता 30,000 नहीं देंगे तो मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा, तुम्हारे नाम की सुपारी दूंगा, मतलब उल्टा सीधा गाली भी दे रहा है। और फिर ये 1 तारीख को आया, मैं बैठी थी तो 1 तारीख को मैं मेरे पार्किंग में बैठी थी, तो ये आया मेरे पास आके
बोलता है देवनार चौकी मेरा क्या कर ली, मेरा उखाड़ ली क्या, ये वो, कहीं जाने का नहीं, कुछ करने का नहीं। मैं बोली अब मैं डीसीपी में जाऊंगी। जैसे ही मैंने डीसीपी साहब का नंबर ली तो उसने मतलब नाम ली मैंने डीसीपी साहब का, तो ये एकदम से भड़क गया और वहाँ से उठा और मेरे को जान से मारने की धमकी देते हुए गया। तो मैंने दूसरे दिन 2 तारीख को मैं डीसीपी साहब के पास गई, मिली, तो डीसीपी साहब ने ये उसका एफआईआर कॉपी देखे, ये मैंने जहाँ जहाँ अर्जी दी वो देखे, वो जगह मैंने अर्जी दी वो देखे, और इसके ऊपर जो केस हुआ है ये देखे। तो इसके ऊपर केस लगा है, अब क्या केस लगा है ये उसको ही मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी तो मैंने बोली ये केस लगना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी केसेस उसके ऊपर लगना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बात सुने और फिर अपने देवनार की जो सतवा से मैडम है उनके पास मुझे स्टेटमेंट देने के लिए कहा, तो मैंने स्टेटमेंट वगैरह सब दे दी और उसके ऊपर दूसरा केस लगा। मैं चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द पकड़े, नहीं तो ये फिर ये झूठा झूठा कुछ भी बोलेगा, इसको कोई भी मारेगा क्योंकि नशे में रहता है, नशेड़ी है ये। तो ये जो नशा करता है तो कोई इसको मारेगा तो फिर जाके झूठा हमारा नाम लेगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जा रहे तो सबके सामने ही है। और रही बात ये जो पुलिस है तो पुलिस भी सोच समझ के ही केस लेती है, मगर इसका झूठा केस ना चले, झूठा केस ये ना दे। ये जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, पैसा मांग रहा है, इसका भी मेरे पास सबूत है जो मैंने देवनार चौकी में जमा की हूँ, और भी मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कोर्ट में भी दिखाऊंगी। ये जो बंदा है ये कहाँ रहता है और कब से जो है आपको जो है टॉर्चर कर रहा है आपके पास आके, बताएंगे जरा। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये रहने वाला 7 नंबर रोड का है, उसका घर वीर सब उधरी है, उसके माँ है, उसकी बीवी है, वो है, अच्छा खासा फैमिली है, 7 नंबर रोड का ही है। और बार बार उठाई छुटाई है, इधर पे एरिया में आता है, किसी का घर बनता है उसकी कंप्लेंट देता है, किसी का कुछ पार्किंग है या किसी का कुछ भी रोजी रोटी है तो उसके ऊपर वीडियो बनाएगा और ब्लैकमेल करेगा। अच्छा, कभी आपने पैसा दिया है क्या इसको? हाँ दी हूँ ना सर, मतलब मैंने उसका कोई सबूत हाँ है आपके पास? है, मैंने उसके गूगल पे भी दी हूँ और उसको कैश भी दी हूँ। कितने पैसे दिए अब तक के उसको आपने? अभी तक के उसको हमने 60-70 हज़ार तक दे चुके हैं। तो देने के बावजूद भी जो है आपको सता रहा है और पैसे मांग रहा है? हाँ, और पैसे मांग रहा है ताकि मतलब मैं ये सब ना करूं, और अगर तुम ये सब करते रहेंगे, जैसे पार्किंग अगर है तुम्हारा तो तुम पार्किंग ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। मैं आगे कंप्लेंट करूंगा। हाँ, ओके। और ये वीडियो पीछे क्यों खड़े हो? दुश्मनी आपकी? नहीं सर, सब देते ना उसको। अच्छा, सब देते हैं। क्या मतलब सोशल एक्टिविस्ट है वो कि क्या है? आप बोल रहे हैं कि वो नशा भी करता है, तो ऐसा क्या है, क्लियर बताएंगे आपके, क्या वो नशेबाज है या कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी से है या कोई लेटरबाज है, जैसा लेटर मार के कोई कंप्लेंट करता है कि वो है, कौन है वो, क्या है असल में कौन से टाइप का बंदा है? देखिए ऐसा तो वो इतना शागिर्द है ना कि पूछने की बात नहीं है भाई। वो उसको शिवसेना का कार्यकर्ता बता कर, पता नहीं वो लोकरे साहब को पता है कि नहीं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। शिकायत तो उसकी बहुत बार जाती है लोकरे साहब के पास, लोकरे साहब उसको दम डांटी देते मगर वो फिर भी यही सब करता है। लेकिन वो कैसा है ना कि वहाँ लोकरे साहब को पता ना चले जैसा ऐसा समझता है, मगर उनको पता चलता ही है। ये जितने भी पार्किंग है, जितने भी घर बनते हैं या किसी का भी कुछ भी देखता है तो ये वहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए हर किसी के पास पहुँच जाता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है और लोग उसके बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं। अभी डीसीपी साहब से आप जो है जोन 6 के डीसीपी साहब हमारे हिमराज सिंह राजपूत सर से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? आप ऐसा कह रहे हो कि वो जो है नशा करता है और उसको कोई भी अगर मारता है तो वो जो है आपके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए जो है हमेशा तैयार रहता है। इस बारे में डीसीपी साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? जी, मैं डीसीपी साहब बहुत अच्छे हैं, मैं गई थी मिलने के लिए, उन्होंने बहुत इज्जत से मुझसे बात करे कि मैं सोशल वर्कर हूँ करके, बड़े तफसील से अच्छे से उन्होंने ये बार बार ये धमकी देता है कि तुम इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, तुम कार्यकर्ता मतलब तुम अच्छे एक सोशल वर्कर है, मैं तुम्हारा इलेक्शन ख़राब कर दूंगा, मेरे को पैसा देते रहेंगे। या फिर बहुत सा गलत वर्ड बोल रहा था वो कि मुझे खुश करेंगे तो मैं तुम्हारा ये सब नहीं डालूंगा, कोई भी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करूंगा। तो इसके लिए मैंने उनको बोली तो उन्होंने डीसीपी साहब ने मुझे उसके ऊपर केस लेने के लिए बोले। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने नशे के खिलाफ जो भी करी या फिर पब्लिक के लिए जो भी अच्छा बुरा जो भी करी, अगर कोई भी मेरे खिलाफ देवनार चौकी या फिर कोई भी चौकी में मेरे खिलाफ अगर जाता है तो मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल करो। अंधाधुन किसी का सुन के झूठा केस ना लिया जाए, जो भी झूठा केस लेगा तो मैं ऊपर तक जाऊंगी, जो भी पुलिस वाला रहने दो या कोई भी रहने दो, मैं उसके ऊपर पूरा कार्रवाई करूंगी।